नमस्कार, मैं हूँ गरिमा। स्वागत है आपका जमजम न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार। नरसिंह वाटिका में आयोजित 2 दिवसीय ज्योतिषी सम्मेलन में पूरे देश भर से ज्योतिष शामिल हुए। ज्योतिष संतोष भार्गव ने बताया कि इस सम्मेलन के दौरान सभी ने एक देश एक त्योहार होने का प्रस्ताव रखा। इस अवसर पर पूर्व राज्य मंत्री योगेंद्र महंत, योगेश गोयल, समाज सेवी जितेंद्र गुप्ता उर्फ जीतू बाबा, दलित समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार सहित बड़ी संख्या में देश भर से पधारे ज्योतिष विशेष रूप से उपस्थित थे। इस सम्मेलन के दौरान इंदौर में पधारे विद्वानों ने अपनी ज्योतिषों में माहिर विद्वानों के द्वारा विचार रखे गए। इसके अलावा आम जनता के लिए निःशुल्क शिविर भी लगाया गया, जिसमें आम जनता के द्वारा अपने ऊपर आ रही कठिनाइयों को किस प्रकार दूर किया जाए, इसका निवारण किया गया। भुवनेश्वरी ज्योतिष एवं कर्मकांड अनुसंधान केंद्र के संस्थापक और इस आयोजन के आयोजक आचार्य पंडित संतोष भार्गव जी, उनके द्वारा आयोजित है 2 दिवसीय ज्योतिष कर्मकांड सम्मेलन। इसमें पूर्व से भी हम लोग ये मांग करते आए हैं, एक देश एक तिथि एक त्यौहार होना चाहिए। सनातन धर्म की जो अपनी परंपरा है उसके हिसाब से मतविहीनता नहीं होना चाहिए। उसमें विद्वानों से हमने बार बार 4-5 वर्षों से हम निवेदन कर रहे हैं, ज्योतिष विद्वान हो, आचार्य हो, हमारे धर्माचार्य हो या हमारे जगत गुरु शंकराचार्य हो, उन सबसे हमने मिलकर निवेदन कर रहे हैं और उन सबकी हमें आशीर्वाद भी प्राप्त हो रहा है कि आने वाले समय में हम लोग सब मिलकर एक सम्मेलन आयोजित करेंगे जिसमें एक तिथि एक त्यौहार एक देश की बात की जाएगी और उसमें सर्वसम्मति बनेगी। तो पूरे देश का एक कैलेंडर बनाया जाएगा जिसमें बड़े जो त्यौहार हैं हमारे दीपावली, दशहरा, होली, इस टाइप के जो बड़े त्यौहार है, कृष्ण जन्माष्टमी, ये इनमें मत भिन्नता न हो। ये त्यौहार एक ही दिन बने, एक ही तिथि में बने और देश में, पूरे देश ही नहीं, पूरे दीपावली तो हमारी 140 देशों में मनाई जाती है। तो इस बार जो 2 तिथियों के कारण भ्रम हुआ, उससे सनातन धर्म में उसकी थोड़ी सी मजाक बनती। इन सब बातों को हमने लेकर सभी से निवेदन किया, सब अब इस पर धीरे धीरे सहमत होते जा रहे हैं। तो हम निश्चित रूप से आने वाले समय में इंदौर में होने वाले जो कुंभ है 2028 का, उसके पहले या उस कुंभ में आकर इस पर सभी विद्वान यहाँ उपस्थित रहेगी। तो उनकी उपस्थिति में सर्वसम्मति से एक देश एक तिथि एक त्यौहार का कैलेंडर हम बनाने में सफल होंगे। आज अयोध्या को 1 वर्ष संपूर्ण हुआ है, उसको लेकर किस प्रकार का उत्साह देखने को मिल रहा है? निश्चित रूप से गत वर्ष 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी अयोध्या जी में और उसी के उपलक्ष्य में आज तिथि के हिसाब से आज 11 के दिन सभी दूर उस त्यौहार को मनाया जा रहा है। और सनातन धर्म में काफ़ी भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से, क्योंकि 500 वर्ष बाद यह अवसर हमें प्राप्त हुआ था, काफ़ी उत्साह है, उमंग है और सभी दूर धार्मिक आयोजन का कार्य किया जा रहा है। माँ भुवनेश्वरी ज्योतिष वास्तु कर्मकांड संस्थान का यह 7वां ज्योतिष वास्तु महासम्मेलन है। इस महासम्मेलन में करीब 350 विद्वान प्रतिभागी हुए हैं जो देश के कोने कोने से हमारे बीच में पधारे हैं, जिसमें विशेष रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश के भी सभी जिलों से अधिकतर लोग पधारे हुए हैं। और आज हमने एक बात रखी कि अभी कुछ समय पहले आपने दीपावली महोत्सव में देखा होगा कि दीपावली 2 दिन मनी। तो हमारा सभी विद्वानों से केवल एक ही बात हमने रखी है कि भाई हम सब एक मत होकर के कम से कम बड़े बड़े जो त्यौहार हैं उनको तो में भिन्नता ना हो। इस बात को लेकर अभी कुछ ही समय पहले द्वारिका पीठ जगत गुरु शंकराचार्य जी भी हमारे बीच में इंदौर में आए थे, उनके समक्ष भी जाकर के हमने ये बात रखी थी। तो उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया कि आप इस प्रकार का कार्य करिए। हम सब एकत्रित होकर के, ये सनातन धर्म की हानि है, इस सनातन धर्म की हानि से बचने के लिए हमें ये कदम अवश्य उठाना चाहिए। और सारे ज्योतिषियों का, सारे जो है आध्यात्मिक गुरुओं का, उनका सबका एक ही मत है। और बहुत जल्द, अभी पिछले सम्मेलन में भी हमारे योगेंद्र महंत जी ने इस प्रकार की बात रखी थी और हम बहुत जल्द ऐसा ही एक सम्मेलन रखने वाले हैं जिसमें केवल हम तिथि, बार और त्योहारों को लेकर ही निर्णय लेंगे। जय माँ भुवनेश्वरी। मैं आचार्य डॉक्टर संतोष भार्गव। माँ हिल्या की पावन नगरी को सत नमन करते हुए माँ हिल्या की इस इंदौर नगरी को
पूरे विश्व में कौन नहीं जानता है। और यहाँ जो ज्योतिष सम्मेलन हो रहा है वो निःशुल्क आम जनता के लिए हो रहा है। और ये ज्योतिष सम्मेलन हर साल भार्गव जी, हमारे संतोष भार्गव जी, उनके अधीन होता है। और देश विदेश से जो ज्योतिष आचार्य लोग आए हैं उनको भी मैं सत नमन करता हूँ। उन सारे गुरुओं को नमन करता हूँ कि इंदौर नगरी में वो आकर और यहाँ वो जो बहुत पैसे लेते हैं, 1000, 2-2, 5-5, 10-10 हज़ार रुपये लेते हैं और यहाँ निःशुल्क वो सम्मेलन करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है इंदौर नगरी के लिए। एक मत एक त्यौहार को लेकर भी यहाँ पर संतों ने अपनी बात रखी है। जैसे हमारे अनिल वस्त्र जी ने बोला है कि त्यौहार एक दिन का ही होना चाहिए और वो हमारे जो 4 शंकराचार्य जी हैं वो उस पर निर्णय करें कि एक त्यौहार कैसे होगा। और जो ये तिथि जो बनाते हैं, जो कैलेंडर बनाते हैं, उनको भी इस पर विचार विमर्श करना पड़ेगा। आपका नाम? जितेंद्र गुप्ता, जीतू बाबू। हमारे इंदौर शहर की यह परंपरा और सांस्कृतिक धरोहर है। यहाँ विद्वानों का जनमत रहता है। विद्वानों द्वारा व्रत, तीज, त्यौहार और पर्वों की घोषणा भी होती है। आजकल व्यापारियों के माध्यम से दिवाली और होली की घोषणा हो रही है। ये कहीं ना कहीं दूषित मानसिकता का परिचायक है और इस हेतु परिचय यह हमारा जो ज्योतिष सम्मेलन होना अति अनिवार्य भी है। वास्तुशास्त्र के माध्यम से और माँ भुवनेश्वरी ज्योतिष वास्तु कर्मकांड शोध संस्थान के माध्यम से डॉक्टर संतोष जी भार्गव के नेतृत्व में श्री डॉक्टर रामचंद्र जी वैदिक और अनिल जी वत्स के माध्यम से आज यहाँ पर नरसिंह वाटिका में एक भव्य ज्योतिष सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में देश भर से पधारे हुए विद्वानों ने अपने अपने मत प्रकट किए हैं। विभिन्न तरह की दशा, दिशा, ग्रह, नक्षत्रों के बारे में जनमानस को बताया है। जाहिर सी बात है, बीमार आदमी, रोगी आदमी डॉक्टर के पास जाता है और किसी तरह से मानसिक रूप से अगर कोई व्यक्ति प्रताड़ित होता है तो ज्योतिष के पास में जाता है और अपनी दशा और दिशा सुधारने का प्रयास करता है और उसमें कहीं ना कहीं सफलता भी मिलती है। ज्योतिष शास्त्र का हमारे जीवन में बहुत अभूतपूर्व महत्व है। अभिन्न अंग है ज्योतिष शास्त्र हम सबके जीवन में। हिंदू सनातन परंपरा का एक अभिन्न अंग ज्योतिष शास्त्र है। इस माँ भुवनेश्वरी शोध संस्थान के माध्यम से जो ये आयोजन हुआ, डॉक्टर संतोष भार्गव जी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। हर वर्ष इसी तरह इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र का जो है सम्मेलन कराते रहें और कई पीड़ित और शोषित लोग जो आते हैं उनकी समस्याओं का समाधान होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज परमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय भलाई महासंघ। मैं इसका पदाधिकारी हूँ। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आचार्य राकेश शुक्ला, मैहर से बिलोंग करता हूँ। इसका उद्देश्य है ज्योतिष, वास्तु और कर्मकांड, इस पे शोध करना। हम आपस के जो पूरा भारतवर्ष के विद्वान हैं उनको आमंत्रित करते हैं और सबके विचार, सबके ज्ञान, ये जो ज्ञान गंगा है, ये कुंभ है। कुंभ की तरह जैसे स्नान करते हैं अपन, तो सभी धर्म के लोग, सभी अनुयायी आते हैं। तो जो ये ज्योतिष के ज्ञाता हैं, वास्तु के ज्ञाता हैं, टैरो कार्ड के हैं, रमल के हैं, ये सारे ज्ञानी लोग हमारे पास यहाँ आपस में हम आचार एक मंच पे बात रखी जाती है। जैसा अभी वैदिक जी ने कहा कि हमारे यहाँ सनातन धर्म में एक बड़ी कुरीति आ गई है, कुछ चलन आ गए हैं कुछ समय से। हम पर्वों में एक नहीं हो पा रहे, ठीक। हम दो दिवाली मना रहे हैं, हम 2 होली मना रहे हैं, हम 2 जन्माष्टमी मना रहे हैं। ऐसा इनको एक करने का एक प्रयास है। और ऐसे बहुत सारी जो कुरीतियाँ हैं अंधकार के रूप में जो पड़ी हुई हैं, उसको ज्ञान रूपी दीप को उजाला चहुओर हो, ऐसी बुद्धिवाणी व विवेक वरदान दे। तो माँ भुवनेश्वरी शोध संस्थान के माध्यम से हमारा ये लक्ष्य है कि हम एकता, अखंडता में एकता। स्वाभाविक है, अलग अलग अयनांश हैं, अलग अलग जगहों के, तो थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन सार्वजनिक रूप से हम मानक तरीके से जो राष्ट्रीय पंचांग है, चाहे काशी से छप रहे हैं या अपन उज्जैन से है या जहाँ भी अन्य राष्ट्रों से, अलग अलग राज्यों से जो पंचांग छप रहे हैं, उनमें एक रूपता हो। हमारी संस्कृति, सनातन सभ्यता, इसका एक रूप होना जरूरी है। ये हमारा उद्देश्य है और इसी के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। डॉक्टर संतोष भार्गव जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, मार्गदर्शक हैं और उन्हीं के साथ हम कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं। यही शुभकामनाओं के साथ मैं आचार्य डॉक्टर राकेश शुक्ल, ज्योतिर्विद, मैहर, जिला मैहर, नया जिला बना है, मध्य प्रदेश। थैंक यहाँ पर मुझ पर विचार का गया दिवाली को लेकर, जैसे अलग अलग
जाती है। माँ भुवनेश्वरी ज्योतिष वास्तु कर्मकांड शोध संस्थान की तरफ से जो ये आयोजन हो रहा है, बहुत सुंदर आयोजन हो रहा है। इसके जो अध्यक्ष हैं संतोष जी भार्गव, वो अभी तक 6 सम्मेलन करवा चुके हैं, 7वां सम्मेलन ये है। और हर बार इनके कार्यक्रम में करीब 250-300 विद्वान हर पूरे भारत से आमंत्रित होते हैं और सब लोग आते हैं। जैसे अभी बम्बई से विनोद जी शास्त्री बैठे हैं, अहमदाबाद से जो है राघव जी भट्ट बैठे हैं, उज्जैन से हमारे भाई साहब बैठे हैं सर्वेश्वर जी, काफ़ी इंदौर से क्या मेरे ख्याल से पूरे भारत से सभी जगह से विद्वान आए हैं। लेकिन एक बात ये बताना चाहूँगा कि कार्यक्रमों की जो शुरुआत है, पाटन वाले गुरुजी ने तैयारी की थी, शुरुआत की थी इसकी, और आज पूरे भारत में सम्मेलन हो रहे हैं। और बार बार मैं तो यही कहना चाहूँगा, उनका भी यही आदेश था, उपदेश था गुरुजी का भी, कि इसमें दुकानदारी नहीं हो, ये विद्वानों को आमंत्रित करके नई ज्ञान नए बात हो। अब जैसे जो है अभी एक देश एक त्यौहार की बात चल रही है, तो ये पंचांगकर्ताओं का काम है। पंचांगकर्ताओं को ये करना चाहिए कि एक ही पंचांग बनाने से पहले उस बारे में विचार हो। ज्योतिषियों का ये काम नहीं है, तो पंचांगकर्ता इस बारे में ध्यान दें और त्यौहार और हमारे धर्म की रक्षा के लिए बात करें। आपका नाम? पंकज शर्मा, पाटन वाले, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय ज्योतिष वास्तु एसोसिएशन। देखते हैं, जन्म कुंडली देखते हैं, और अभी तक कितने लोगों की देखी है, और कुछ सेलिब्रिटी भी आपके में है जी, तो किस प्रकार से उनका आने वाला भविष्य है? जी जैसा कि मैं आचार्य योगेश गोयल इंदौर मध्य प्रदेश से, और जैसा कि आपने पूछा है कि 2025 में क्या क्या हो सकता है, तो हम 2025 की ही भविष्यवाणियों की बात करेंगे और ये तथ्य पे आधारित है। जैसे अमिताभ बच्चन की बात करते हैं, अमिताभ बच्चन जी का कुंभ लगन है और उनके 8वें भाव में 4 ग्रह बैठे हैं, और अभी 29 मार्च 2025 को 6 ग्रह दूसरे भाव में आ जाएंगे। तो 6 ग्रह दूसरे भाव में रहेंगे और 8वें भाव में 4 ग्रह ऑलरेडी बैठे हैं, तो टोटल 10 ग्रहों का प्रभाव 8वें भाव पर रहेगा। तो जिसके कारण अमिताभ बच्चन जी को 29 मार्च 2025 से 18 मई 2025 तक विशेष अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अब इसी तरह हम अमेरिका के राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड ट्रंप जी, वो राष्ट्रपति बन गए हैं, उनको बधाई हो, परंतु उनका सिंह लगन है, जन्म कुंडली में सिंह लगन है, और 29 मार्च 2025 से 18 मई 2025 तक उनको भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि 6 ग्रह उनके 8वें भाव में बैठे रहेंगे मीन राशि में। तो 29 मार्च 25 से 18 मई 25 तक उनको भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अब हमारे मोदी जी की बात करते हैं, तो मोदी जी 75 साल के हो गए हैं, परंतु उनका जो है अभी राहु अभी कुंभ राशि में आ रहा है 18 मई 2025 को। तो 18 मई 2025 से 18 मई 2025 से उनको भी 1.5 साल तक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि राहु के सामने ही शनि बैठा रहेगा। मतलब उनकी जन्म कुंडली में शनि जो है वो सिंह राशि में बैठा है 10वें भाव में, तो शनि और राहु आमने सामने रहेंगे, और यहाँ पर राहु का भ्रमण इनके गुरु से होगा। मैं आचार्य योगेश गोयल इंदौर मध्य प्रदेश से। इतना ही लगातार खबरों के लिए बनी रही हमारे साथ। नमस्कार।